जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यानी अब तक लगभग मतलब करोड़ों की नौकरियां आज बेरोजगारों को मिली होती है। करोड़ तो छोड़िए, एक नौकरी भी नहीं मिली। देखिए, अगर मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी के ही भाषा में अगर बोलूं तो ज्यादा व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि जब ये व्याकुल हुए थे ना तो बिहार की सत्ता से बाहर हुए थे। याद है ना इनको? 2024 में ना रहेंगे सत्ता में तो कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, फिर बजाते रहिए विपक्ष में बैठ करके ढोल। और अब इनकी व्याकुलता में जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, अब बारी केंद्र से हटने की है इनकी। तो व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं होगी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, कल नीतीश कुमार राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ जाती है और इसको लेकर अब बीजेपी अपनी बयानबाजी का दौर शुरू करती है। और इसमें बीजेपी बोल रही है कि जितने पार्टी हैं उनको एकत्रित करने के लिए नीतीश कुमार निकले हैं, ये करना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन भी। देखिए, अभी जिस तरीके की स्थिति पूरे देश में है, इस तरीके से लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान को फाड़ने वाले, ना मानने वाले, बिहार को और देश को बेरोजगारी का अड्डा बनाने वाले लोग, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ाने वाले लोग केंद्र की सत्ता में काबिज है। जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, यानी अब तक लगभग मतलब करोड़ों की नौकरियां आज बेरोजगारों को मिली होती है। करोड़ तो छोड़िए, एक नौकरी भी नहीं मिली, बल्कि जिनकी नौकरियां थी उनकी भी नौकरियां छीन ली गई। और जिस तरह के हालात पूरे देश में अभी व्याप्त है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके रखी हुई, जिस तरीके से वो जात और धर्म की राजनीति करती है, हिंदू और मुसलमान करवाना चाहती है पूरे देश में, ऐसे पूंजीपतियों, ऐसे घृणित मानसिकता वाले लोगों को केंद्र की सत्ता से हटाना है। और इसके लिए तमाम विपक्षी दलें जो हैं वो एकत्रित हो गई हैं, मिल गई हैं, और बहुत ही मजबूत एक गठबंधन बनके एक विपक्षी दलों का तैयार हो रहा है, जो कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को केंद्र से हटाएंगे। और यही एक प्रमुख एजेंडा है जो तमाम विपक्षी दलें जो हैं वो अपना रही हैं। देखिए जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बिहार जल रहा है, बिहार में बेरोजगारी है, तमाम तरह की समस्या है, लेकिन मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश हो गया है। इसको लेकर अब बिहार को छोड़ के घूमने निकल गए हैं। देखिए, अगर मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी के ही भाषा में अगर बोलूं तो ज्यादा व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि जब ये व्याकुल हुए थे ना तो बिहार की सत्ता से बाहर हुए थे। याद है ना इनको? और अब इनकी व्याकुलता में जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, अब बारी केंद्र से हटने की है इनकी। तो व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं होगी। अरे क्यों होगी, मुझे बताइए ना। 40 सांसद बिहार ने दिए इनको, भारतीय जनता पार्टी को। क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने बदले में बिहार को? अनदेखी की? बजट आपने देखा? कोई प्रावधान रखा? विशेष राज्य का दर्जा दिया इन्होंने बिहार को, जिसके नाम पे इन्होंने वोट मांगा था? दिया? आज एक इकलौता हमारे बिहार में पटना विश्वविद्यालय, जिसको कहा था इन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे, दिला पाए इन्होंने? तो ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना विशेष राज्य का दर्जा दिया। क्या बिहार को? बिहार को दिया इन्होंने अनदेखी, बिहार की इन्होंने अवहेलना। तो क्या ये बिहारियों को तुच्छ समझते हैं कि जो आए अपना मर्जी का करके चला जाए? अरे बिहार की जनता दिखाएगी इनको 2024 में कैसे सत्ता से बाहर करना है। बिगुल फूका गया है, पूर्णिया में बिगुल फूका गया। उस दिन देखा ना आपने, अमित शाह आए थे तो उनकी रैलियों में मक्खियां बन बना रही थी, और हमारी रैलियों में लाखों लाखों की भीड़। वो क्या था? आगाज था भारतीय जनता पार्टी का कि केंद्र से इनका अब जाने का वक्त आ गया है। 2024 का इंतजार करें। लेकिन उसके सम्राट बाद चौधरी कर सारी रहे हैं 24 और व्याकुलता, 25 दोनों में अरे बीजेपी आएगी। सारी व्याकुलता इनकी शांत कर दी जाएगी, चिंता मत कीजिए। 2024 में ना रहेंगे सत्ता में तो कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, फिर बजाते रहिए विपक्ष में बैठ करके ढोल। बीजेपी के एक विधायक हैं बचौल जी, वो एक बयान दिए हैं कि जितने फोटो में तस्वीर में लोग दिख रहे हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। और नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात करने नहीं गए हैं, भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करने गए हैं। पता नहीं इनको वो कहते हैं ना कि कल की जो तस्वीर थी, वो तस्वीर देख के बाद में इनको उनको सबका पेट में दर्द हो गया है, मरोड़ आने लगा है। अब मरोड़ जो आ रहा है पेट में तो इस तरह के बयान दे रहे हैं ये। अरे बचौल जी, बचा लीजिए ना आप अपने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, अगर बचा सकते हैं तो। अरे ठगों से अब नहीं चलेगा ये देश।
इस देश को ज़रूरत है समाजवादी विचारधारा के लोगों की। और क्या बिहार का हर एक व्यक्ति के लिए गर्व का विषय होगा अगर बिहार से हमारा प्रधानमंत्री बनता है तो। लेकिन ठीक है, वो तो तमाम दलें बैठ करके निर्णय लेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अभी अहम एजेंडा है हमारा कि ऐसे लोग जो अभी सत्ता में काबिज है, इनको सत्ता से बाहर उतारना है। अच्छा, आपके पार्टी के एक विधायक है सुधाकर सिंह, वो आज बयान दिए हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष के नेता तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस को भी अपना नेता आगे करना चाहिए। अब देखिए, वो स्वतंत्र हैं बयान देने के लिए। अब सुधाकर सिंह जी हों या सारिका पासवान हों या अन्य कोई व्यक्ति हो, अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन पार्टी गाइडलाइन, पार्टी लाइन से तो अलग दे रहे हैं हम बयान। लोग संविधान को मानते हैं ना, पार्टी लाइन से अगर अलग दे रहे होंगे तो पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। हर पार्टी की अपनी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, ऑलरेडी हमारी भी पार्टी में है। तो अगर पार्टी विरोधी कोई गतिविधि करेगा या बयानबाजी करेगा तो उसके लिए पार्टी अपना निर्णय लेगी। पार्टी सक्षम है ऐसे व्यक्तियों के लिए निर्णय लेने के लिए। लेकिन अब अभिव्यक्ति की आजादी पे तो हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं नहीं कि अब आप बोलिएगा तो आप पे मतलब अलग ही केस ठोक दिया जाएगा। लेकिन उनके बयानों से कितने सहमत हैं? मैं किसी के बयानों से सहमत नहीं हूँ, मैं अपने बयानों से सहमत हूँ। और हम जानते हैं कि अभी हमारी पार्टी का लाइन, हमारी पार्टी का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाना, जनता की सरकार बहाल होना। वो सरकार होनी चाहिए केंद्र में जो देश का विकास करे, राज्यों का विकास करके, खास करके मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोलूँ तो बिहार का विकास बहुत ज़रूरी है। और आप समझिए, अगर बिहार का कोई अगर व्यक्ति अगर देश का नेतृत्व कर रहा होगा तो यह हर बिहारियों के लिए एक गर्व का विषय होगा ना, तो निश्चित रूप से। इस सारिका पासवान जी जिन्होंने हर एक मुद्दे पे अपनी बातों को रखी, और सुधाकर सिंह हो या बचौल हो या तमाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके बयानों को उन्होंने जवाब दिया पलटवार करते हुए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देखते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।